गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाल। हमको अपना साया भी अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गमखार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कोई कंपैरिजन नहीं है गुरुजी, लेकिन आप ना कलाकारों की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, ये मुझे पता है। और हम टीवी पे देख के हमेशा ये सोचते थे कि आपसे मिलेंगे। अब ये तो बहुत किस्मत की बात है कि बाय द वे आप श्रावस्ती में आ गए। और भैया हैं हमारे साथ श्याम मनोहर भैया, वो उन्होंने मुझे बताया कि संगीत को आप बहुत वैल्यू करते हैं। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है। चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही
पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आप जाने की जिद ना करो। सर है मेरी वफा तो अब भी आजमाइशों के सफर में है, मेरी वफा तो अब भी आजमाइशों के सफर में है। बेवफा का ही सही तुम्हें एक मकाम तो मैसर है, मेरी वफा तो अब भी आजमाइशों के सफर में है। और भले ही तुम्हें पढ़ के पलट दिया उसने एक सफ की मानिंद, भले ही तुम्हें पढ़ के पलट दिया उसने एक सफ की मानिंद, जाने कितनी किताबों को तो उसने छुआ तक नहीं। भले ही तुम्हें पढ़ के पलट दिया उसने एक सफ की मानिंद, जाने कितनी किताबों को तो उसने छुआ तक नहीं। और बस कुछ रोज के लिए खुद से मंसूब कर दे हमें, मंसूब मतलब जोड़ दे। इद्दत जानते होंगे आप, इद्दत मुस्लिम्स में जो वो हो जाती हैं विधवा, तो इद्दत का एक पीरियड होता है 90 डेज का, उसमें वो किसी भी बेमहरम मतलब कि अपने सगे भाई और पिता के अलावा किसी भी आदमी से बात भी नहीं कर सकती हैं, ऐसा जीवन 3 महीने का रहता है। तो हम शेर में इद्दत का मतलब होता है बस कुछ रोज के लिए खुद से मंसूब कर दे हमें, बाकी की उम्र हम इद्दत में गुजार देंगे। पूरी लाइफ विडो बन समझ के टफ था इसलिए मैंने सोचा। और 7 गुजरे लम्हों की कैद से आजाद कर दे मुझे, 7 गुजरे लम्हों की कैद से आजाद कर दे मुझे, आप मुझसे बेवफाई कर बर्बाद कर दे मुझे, आप मुझसे बेवफाई बर्बाद कर दे मुझे। और मेरा सबसे फेवरेट शेर ये है गुरुजी कि जी ये वाला 7 गुजरे लम्हों की कैद से आजाद कर दे मुझे, आ मुझसे बेवफाई कर बर्बाद कर दे मुझे। और एक शेर है कि हमारे दरमियां तुम आ गए हो तो शिकायत कैसी, हमारे दरमियां तुम आ गए हो तो शिकायत कैसी, वहीं तो आए हो जहां गुंजाइश थी। वहीं तो आए हो, हमारे दरमियान तुम आ गए तो शिकायत कैसी, वहीं तो आए हो जहां गुंजाइश थी। एक छोटी सी नज़्म अगर आपकी इजाज़त। तुम्हारे बाद मिला एक शख्स तुम जैसा, तुम्हारे बाद मिला एक शख्स तुम जैसा, मैंने उसे तुम सौंप दिया, मैंने उसे तुम सौंप दिया, उसने कहा वो तुम्हें निभाएगा, हर तरह से तुम सा बन जाएगा, उसने कहा वो तुम्हें निभाएगा, हर तरह से तुम सा बन जाएगा। मगर ये महज एक बात थी, मगर ये महज एक बात थी, ख्वाबों से मेरी झूठी मुलाकात थी। जब तुम खुद का किरदार खुद ना निभा पाए तो भला कोई और कैसे तुम सा बन जाए। अब हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग होंगे जो मुंतजिर होंगे। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। ये सारे मतलब मेरे शेर थे, खुद के लिखे जी, सारे, एक भी कोई दूसरे का नहीं था। तखल्लुस वैष्णवी सिकरवार है, बस वैष्णवी सिकरवार। और मतलब मौजूदा हालात पे शेर है कि घमंड नहीं करना चाहिए था, है ना, याद नहीं आ रहा है। पहली दफे इन्होंने पूछा कुछ देखे।